सशस्त्र सीमा बल अपना स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम 20 दिसंबर को सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी में आयोजित कर रहा है। स्थापना दिवस के पूर्व श्री नैयर हसनैन खान, महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल सीमांत पटना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए उक्त बात की जानकारी देते हुए आपसे रूबरू हूं और आपके साथ हम साझा करें जो पिछले एक वर्ष में एसएसबी का पटना फ्रंटियर के क्षेत्र में जो भी कार्य रहा है, जिस प्रकार से हमने बॉर्डर मैनेजमेंट का कार्य किया है, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में जो योगदान एसएसबी का रहा है, और इसके अलावा बिहार में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं कल्याणकारी जनता के सहयोग के लिए जो कार्यक्रम एसएसबी ने ऑर्गेनाइज किए हैं, उन सब पर चर्चा भी आपसे की जाएगी, आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ आपसे भी मैं अपेक्षा करूंगा कि आपके बहुमूल्य सुझाव जो भी हैं वो हमें आप शेयर करें, खासतौर से हमारे इंडो नेपाल बॉर्डर के बारे में या किसी। इस मौके पर सीमांत पटना की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि सीमांत पटना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर तैनात 12 वाहिनियों द्वारा कुल 1749 मामलों में 1555 गिरफ्तारियां की गई, जिसमें से मुख्य मादक द्रव्यों की तस्करी, मानव तस्करी, प्रतिबंधित दवाओं, सामानों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, भारतीय जाली मुद्रा नोट की तस्करी एवं वन्य उत्पादों व पालतू जानवरों की तस्करी मुख्य रूप से है। इसके साथ ही भारत नेपाल सीमा पर अन्य देश के नागरिकों के अवैध आवागमन को रोकने के क्रम में 6 अलग अलग मामलों में भी 7 गिरफ्तारियां की गई हैं। सीमांत पटना के अंतर्गत बिहार और झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में तैनात इकाइयों द्वारा 30 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक नक्सली का आत्मसमर्पण भी कराया गया। इसी क्रम में नक्सल प्रभावित क्षेत्र से 11 आईईडी, 79 हथिया एवं 303 कारतूस की भी जब्ती की गई। इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 2884 एकड़ अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया तथा 253 किलो मादक पदार्थों की भी जब्ती की गई। सुरक्षा बलों के द्वारा माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में किया जा रहा है, ये समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसमें कुछ लोग जरूर हैं जो इनके सिंपैथाइजर हैं, जो इनके यथाकथा सहायता करते हैं गुप्त रूप से, उनकी तलाश भी अब सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं। इनके आय के स्रोत जो हैं, जो पहले जिस प्रकार से इन लोगों ने पूरे इलाके में देवी का नेटवर्क लगाया था, वो भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। मगर यथाकथा इनका छोटा छोटा ग्रुप का मूवमेंट की खबरें अक्सर आती हैं, मगर उनकी तादाद बहुत कम है, उनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पास कोई आजकल उनको कोई रूट्स नहीं मिल रहा है, उनकी संख्या बिल्कुल समाप्ति की कगार में है। और जिस प्रकार के अभियान हमारे चल रहे हैं, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में ये समस्या पूरी तरह हम लोग समाप्त करने में सक्सेसफुल रहेंगे। इसमें रोल किसका? ये सरकार ने जो संकल्प लिया है, और नक्सल उन्मूलन का जो तरीका होता है वो 2 तरह से होता है। एक होता है एक्शन का और दूसरा उस क्षेत्र में विकास, डेवलपमेंट एक्टिविटीज, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सरकार की प्रेजेंस इलाके में बढ़ना, शिक्षा का प्रसार होना, ये सारी चीजें एक साथ एक अभियान बना के की जाती हैं। और मुझे लग रहा है उस दिशा में अच्छा कार्य हो रहा है। हम जहाँ तक सुरक्षा बलों का प्रश्न है, अपने ऑपरेशन भी कर रहे हैं, और साथ में आपने देखा भी होगा सिविक एक्शन प्लान के जरिए हम जनता के बीच में जाके उनको नक्सलियों से अलग भी कर रहे हैं और उनको मेन धारा में लाया जा रहा है। उनके एम्प्लॉयमेंट की भी जो भी चीजें हैं वो ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग उनको दिया जा रहा है, सुधार लाया जाए। और जो बचे कुचे इनके छोटे मोटे अगर 2-4 के गिरोह में लोग हैं नक्सलियों के नाम पर जो अपना प्रभाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी कानून सम्मत कार्रवाई के विरुद्ध हो और उनकी इन्फ्लुएंस को भी पूरी तरह समाप्त किया जाए। इन सारे इलाकों में नॉर्मल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज प्रारंभ हो। यूपी का नेटवर्क पूरे इलाके में है और आपने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत संवेदनशील हमारा बॉर्डर है। हमारे सामने जो मुख्य चुनौतियां इसमें है वो क्रिमिनल्स की है, इंटर बॉर्डर क्राइम, नारकोटिक्स,
और साथ ही साथ अवैध घुसपैठ की भी एक समस्या है, जिसमें ये बॉर्डर जो है वो नेपाल और भारत के बोनाफाइड सिटीजन्स के लिए फ्री है। हमारे भारत के लोग और नेपाल के लोग बिना किसी रोक टोक के बॉर्डर पे आ सकते हैं, जा सकते हैं। उनकी पूरी सहायता, उनकी इस एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए हमारी तैनाती है और उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो वो भी हम इंश्योर करते हैं। मगर साथ ही साथ अगर कोई थर्ड कंट्री नेशनल इधर आने का प्रवेश करता है तो उन पर कार्रवाई होती है, वो गिरफ्तार भी होते हैं, उनके पासपोर्ट जब्त होते हैं और विधि सम्मत उन पर एक्शन